सीमाग्लूटाइड और टिर्ज़िपेटाइड के बारे में इन 3 वीडियोस की सीरीज़ की आज इस आखिरी वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में से बेहतर कौन है। और हर मरीज़ का ये सवाल ज़रूर होता है कि डॉक्टर साहब इन दोनों में से कौन सी दवाई मेरे लिए बेहतर है। पहले मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि इसका जवाब कोई इतना सीधा साधा नहीं है जैसे कि हमारे मरीज़ चाहते हैं। असल में कौन सी दवाई आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप उस दवाई को इस्तेमाल क्यों करना चाह रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर अवैस मोहम्मद भट्ट, एक कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी शुगर और हार्मोन्स का माहिर। और आज हम इस वीडियो में सीमाग्लूटाइड और टिर्ज़िपेटाइड का एक गैर जानिबदाराना सा मुवाज़ना करेंगे इन 5 पहलुओं पे। पहले, ये दोनों दवाइयाँ आपस में किस तरह मुख्तलिफ हैं। दूसरा, दोनों में से कौन सी दवाई शुगर को ज़्यादा बेहतर कंट्रोल करती है। तीसरा, इन दोनों में से कौन सी दवाई वज़न को ज़्यादा कम करती है। चौथा, इन दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स में क्या फ़र्क है। और पाँचवां, कि दिल और गुर्दों की हिफाजत में इन दोनों में से कौन सी दवाई ज़्यादा बेहतर है। और आखिर में हम एक ओवरऑल डिस्कशन करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी दवाई किसके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो पहले बात करते हैं इन दोनों में मौजूद बुनियादी फ़र्क की। अगर आप इस फ़र्क को याद रखना चाहें तो सीमाग्लूटाइड एस से होता है और एस से सिंगल को याद रखें। यानी सीमाग्लूटाइड एक हार्मोन GLP-1 की तरह एक्ट करती है, यानी उसकी नकल करती है। और टिर्ज़िपेटाइड टी से स्टार्ट होता है। टी से आप 2 या ट्विन को याद रखिए। टिर्ज़िपेटाइड दो हार्मोन्स GLP-1 और GIP पे एक्ट करती है, यानी उन पे असरअंदाज होती है। और यहीं से बाकी तमाम फ़र्क जन्म लेते हैं। आम तौर पे शुगर के कंट्रोल या वज़न के कंट्रोल के दो रस्तों पे या दो हार्मोन्स पे असर करने की वजह से टिर्ज़िपेटाइड का असर सीमाग्लूटाइड की निस्बतन ज़रा ज़्यादा पाया गया है। लेकिन ये याद रखिएगा कि असर ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि यही दवाई आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसकी वजाहत हम आगे चल के करते हैं। तो पहला मुकाबला है कि शुगर का कंट्रोल कौन ज़्यादा बेहतर करता है। इन दोनों दवाइयों सीमाग्लूटाइड और टिर्ज़िपेटाइड का आमने सामने एक मुकाबला किया गया। एक बहुत बड़ी रिसर्च और ट्रायल किया गया जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों को 40 हफ्ते तक आधे मरीज़ों को सीमाग्लूटाइड और आधे मरीज़ों को टिर्ज़िपेटाइड दी गई। और 40 हफ्तों के अख्ताम पर यह देखा गया कि उनकी जो औसत HbA1c है, यानी 3 माह की जो हम एवरेज निकालते होते हैं शुगर, उस HbA1c में कितनी कमी हुई। और देखा यह गया कि दोनों ही दवाइयों ने बहुत अच्छे तरीके से शुगर को कंट्रोल किया। टिर्ज़िपेटाइड का कंट्रोल थोड़ा सा कदरे ज़्यादा था, लेकिन ये बहुत कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। सीमाग्लूटाइड वाले ग्रुप में 1.9% पॉइंट्स तक कमी आई HbA1c में, जबकि टिर्ज़िपेटाइड ने 2% से लेकर 2.3% तक कमी की गई, क्योंकि उसकी मुख्तलिफ डोजेस इस्तेमाल की गई थी। गोया शुगर के कंट्रोल के मामले में दोनों ही बेहतरीन दवाइयाँ हैं। टिर्ज़िपेटाइड का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। दूसरा और ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला वज़न की कमी के बारे में है। अगेन इन दोनों दवाइयों को आपस में मुकाबला किया गया एक बहुत बड़े ट्रायल में, जिसमें ऐसे लोगों को जिनको ज़ियाबतीस नहीं थी लेकिन उनका वज़न ज़्यादा था, उनको तकरीबन 72 हफ्तों तक ये दोनों दवाइयाँ दी गई मैक्सिमम डोज पे। आधे लोगों को सीमाग्लूटाइड और आधे लोगों को टिर्ज़िपेटाइड। और 72 हफ्तों के अख्ताम पे देखा गया कि वज़न की कमी किस ग्रुप में ज़्यादा की गई। तो यहाँ पे टिर्ज़िपेटाइड एक क्लियर विनर था। जिन लोगों को टिर्ज़िपेटाइड दी गई उनमें औसत तकरीबन 20% वेट कम हुआ, और जिनको सीमाग्लूटाइड दी गई उनमें तकरीबन 14% वज़न की कमी देखी गई। यानी अगर 100 किलो का मरीज़ था तो इन दवाइयों के इस्तेमाल के बाद 72 हफ्ते बाद उनके वज़न में टिर्ज़िपेटाइड वाले ग्रुप में 20 किलो तक कमी हुई और सीमाग्लूटाइड वाले ग्रुप में 14 किलो तक कमी हो गई। इसी तरह ऐसे मरीज़ों में जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ थी, उनमें भी इनको दोनों में आपस में मुकाबला किया गया और उनमें भी अगेन टिर्ज़िपेटाइड ने वज़न में ज़्यादा कमी की सीमाग्लूटाइड के मुकाबले में। तो अगर मकसद वज़न को ज़्यादा कम करना है तो टिर्ज़िपेटाइड क्लियर विनर है और उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। जो रिसर्च या ट्रायल्स जो कंडक्ट किए गए उन्हीं में इन दोनों दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी देखा गया, और अमूमी नतीजा यही निकला है कि दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स तकरीबन मिलते जुलते हैं, और दोनों ही दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स में कोई इतना फ़र्क नहीं पाया गया कि ये कहा जा सके कि एक दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं दूसरी दवाई के मुकाबले में। तो साइड इफ़ेक्ट्स के मुकाबले में दोनों दवाइयाँ ही बराबर हैं। अब हम ज़िक्र करते हैं कि दिल और गुर्दों की हिफाजत के मामले में ये दोनों दवाइयाँ कैसे कंपेयर करती हैं। पहले क्योंकि सीमाग्लूटाइड पुरानी दवाई है, पहले आई थी,
इसके बारे में डेटा, रिसर्च, ट्रायल्स ज़्यादा हैं। और टिrzepatide क्योंकि निस्बतन नई दवाई है तो इसके बारे में ट्रायल डेटा कम है। तो पहले यही समझा जाता था कि सीमाग्लूटाइड जो है वो दिल के मरीज़ों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन अब टिrzepatide पे भी ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं और हकीकत यह है कि दोनों ही दवाइयाँ दिल के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सीमाग्लूटाइड का तजर्बा हमारे पास ज़रा ज़्यादा पुराना है। इसमें ट्रायल्स में ये साबित हो चुका है कि ऐसे लोग जिनको शुगर हो या शुगर ना हो और उनको दिल के मराइज़ लाहक हों, उनमें ये हार्ट अटैक और फॉलेज के ख़तरे को कम करती है। साथ ही साथ ये अगर शुगर के मरीज़ हों और उनमें गुर्दों के मसाइल आ चुके हों, तो गुर्दों के मसाइल को बढ़ने से भी ये रोकती है। इसके अलावा ये फैटी लिवर या जिगर में चर्बी अगर हो चुकी हो, उसको भी इम्प्रूव करती है। टिrzepatide के नताइज अभी तरह नए हैं लेकिन मज़बूत हैं। एक रीसेंट रिसर्च में ट्रायल में टिrzepatide का मुकाबला एक ऐसी दवाई के साथ किया गया जिसके पहले से हमारे पास डाटा मौजूद था कि ये दिल के मरीज़ों के लिए अच्छी है और उनकी दिल की बीमारियों से बचाती है। तो जो रिसर्च हुई उसमें ये देखा गया कि टिrzepatide किसी भी सूरत में उस दवाई से इन्फीरियर नहीं है, यानी उसका भी असर उतना ही है दिल की बीमारियों से बचाने में जितना उस दवाई का था। इसके अलावा हार्ट फेलियर के या दिल के फेलियर के मरीज़ों में रिसर्च की गई और उसमें भी देखा गया कि टिrzepatide हार्ट फेलियर की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या पेचीदगियाँ, उनमें बहुत हद तक कमी लेकर आती है। लेकिन ऐसे मरीज़ों में जिनको डायबिटीज़ ना हो और वो सिर्फ मोटे हों, उनमें अभी टिrzepatide के बारे में रिसर्च अभी चल रही है और उसके नताइज बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएंगे। खुलासा ये है कि दोनों ही दवाइयाँ दिल की हिफाजत करती हैं। सीमाग्लूटाइड के बारे में हमारे पास डेटा ज़रा ज़्यादा है और पुराना है, लेकिन टिrzepatide के बारे में भी हमारे पास डेटा आ रहा है और सीमाग्लूटाइड जो है वो गुर्दों को बचाने में भी फ़ायदेमंद साबित हुई है। तो आखिर में ये सवाल कि इन दोनों में से कौन सी दवाई ज़्यादा बेहतर है। सच ये है कि इन दोनों में से कोई एक दवाई भी ऐसी नहीं है कि जो कि सब के लिए ही बेहतर हो। ये बहुत सारी बातों पे मुनहसर है। आप किस मकसद के लिए इन दवाइयों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अगर आपका मकसद वज़न को तेज़ी से और ज़्यादा कम करना है तो फिर आप टिrzepatide शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो। अगर मरीज़ को टाइप 2 डायबिटीज़ है और उसके साथ उनको दिल के या गुर्दों के मसाइल भी लाहक हैं, तो ऐसे में जो सीमाग्लूटाइड है उसका डेटा हमारे पास ज़्यादा मौजूद है, तो शायद हम उसको प्रेफर करें। हालांकि टिrzepatide भी दिल के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है। ये दोनों दवाइयाँ बहुत महंगी हैं और अक्सर औक़ात पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए ये भी हमारे इस फ़ैसले का बहुत अहम हिस्सा है। इसलिए बेहतरीन दवा वो नहीं है जो कागज़ पे ताकतवर या बेहतरीन हो, बल्कि बेहतरीन दवा वो है जो आपकी ज़रूरत, आपकी सेहत और आपके हालात के मुताबिक बेहतर हो। और ये फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ़ आप और आपके डॉक्टर मिल के कर सकते हैं। मुख्तसर ये कि दोनों ही बहुत बेहतरीन दवाइयाँ हैं। शुगर का कंट्रोल दोनों ही दवाइयाँ बहुत अच्छा करती हैं। टिrzepatide वज़न को ज़रा ज़्यादा कम करती है। दिल के अमराज से दोनों ही दवाइयाँ बचाती हैं, लेकिन सीमाग्लूटाइड का डेटा हमारे पास ज़रा ज़्यादा है, मज़बूत है। और सीमाग्लूटाइड के बारे में ये भी हमें डेटा मिला है कि ये गुर्दों की भी हिफाजत करती है। साइड इफ़ेक्ट दोनों दवाइयों के तकरीबन एक जैसे हैं। तो इनमें से बेहतर कौन सी दवाई है, इसका जवाब इस बात पर मुनहसर है कि आपकी ज़रूरत क्या है और ये फ़ैसला आप और आपके डॉक्टर मिल के करेंगे। आज की वीडियो इन 3 वीडियोज़ की सीरीज़ की आखिरी वीडियो थी। उम्मीद है अब ये दोनों दवाइयाँ सीमाग्लूटाइड और टिrzepatide आपके लिए मुअम्मा नहीं रहेंगी। याद रखिएगा ये आम मालूमात हैं और किसी फ़र्द वाहिद के लिए तिब्बी मशवरा नहीं, अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। अगर ये सिलसिला आपको मुफीद लगा तो इसको ज़रूर ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको आपके ख़्याल में इसकी ज़रूरत है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।